हेलो। तो पार्ट 2 में हम देखेंगे कि उस टाइम राजा कैसे दरबार पे देखते थे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, पूरा जैसे अभी हम जूम करके देखते हैं ना फ़ोन में, उस टाइम ये चीज़ रहता था। और उसके बाद हमें ये गाइड बता रहे हैं, तो सुनिए। दिखा रहे हैं पूरी दिल्ली का सैटेलाइट व्यू। अब दिल्ली जिसको पहले इंद्रप्रस्थ नाम से जाना था, जो पांडवों की राजधानी हुआ करती है। ये कुछ 7 शहर थे जो दिल्ली के बसी से पहले बनाए गए। आखिरी शहर था शाहजहां, इसको चुप कराइए। ये है शाहजहानाबाद, आखिरी शहर शाहजहां की तरफ बसाया गया 400 साल पहले। लोग पुरानी दिल्ली के नाम जानते हैं। ओल्ड दिल्ली यहाँ 250 एकड़ में 250 एकड़ में लाके जहाँ पे खड़े हुए हैं 250 एकड़ में लाके। इसके बारे में आगे बताया जाएगा आपसे। यहाँ पे एक बच्चा रो रहा था और गाइड ने बोला था कि बच्चे को चुप कराइए। और अंकल इतने गुस्सा हो गए, बार बार फिर उसको पिन कर रहे थे बच्चे को। हाँ सही कह रहे थे, बच्चे को चुप नहीं करा सकते। बच्चे को कैसे चुप कराया जा सकता है, तुम बोलो। पर इनकी थोड़ी सी यहाँ पे बहस हो गई थी। फिर अंकल ने बोला हमें आपको गाइड मतलब आपका सुनना ही नहीं, हम जा रहे हैं। गलत क्या था इसमें? वो चुप हो जाएगा, बच्चा है वो। हम आप उसको बता सकते हैं कि चुप हो जाएगी, या फिर बीच में लोग बोल रहे हैं, या फिर यहाँ पे बताया जा रहा है शाहजहां राजधानी लेकर आ गए आगरा से दिल्ली। आगरा में कुछ ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया, पॉपुलेशन बढ़ गई, गर्मी भी थी। और दिल्ली में बसाने का सपना इनके पिता का था, जाने का। वो बसा नहीं पाए, उस टाइम पे उनकी डेथ हो गई। तो ये लेकर आया क्योंकि एक तो जगह बहुत करीब भी थी, यमुना नदी के, आने जाने में ट्रैवलिंग में आसान रहती। और इस तरफ ये कॉर्नर में दोनों ही मेन उस्ताद थे बनाने वाले। लाल किला भी इन्होंने बनाया और ताजमहल भी। और जैसे सुना होगा उस्तादों के कारीगरों के हाथ काटे गए थे ताजमहल बनाने के बाद, तो ऐसा कुछ नहीं, किसी के भी हाथ नहीं काटे, ये सिर्फ कहा जाता है। ऐसे ही है। और ये थे हमारे राजा जी। और ये पूरा लाल किले का वो मैप बनाया हुआ था। और ये पिक्चर थी उस टाइम जो भी लड़ाइयाँ वगैरह हुई थी, ये सारा इसमें मेंशन किया हुआ था। सामने चांदनी चौक। चांदनी चौक गए आप सब? जब कभी जाओगे तो देखना चारों धर्म के घर एक ही जगह पे मिलेंगे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च। लेकिन सन 1650 में शहर के बीचों बीच एक छोटा सा तालाब हुआ करता था। तालाब चांद की रोशनी में बेहद खूबसूरत लगता, तो शहरवासियों ने उसको नाम दे दिया चांदनी चौक। ऐसा नाम मिला। इनमें से सबसे आलीशान था छत्ता बाजार। छत्ता बाजार से बाहर निकलते ही आंगन के बड़े किले का शासकीय प्रवेश द्वार यानी कि नौबत खाना था। नौबत खाना से होते हुए दीवाने आम के दरबार, दुनिया का सबसे नायाब हीरा और तख्ते ताऊस की शान कोहिनूर। बादशाह के निवास के बगल में खूबसूरत हमाम था, जो खास शाही परिवार के आदमियों के लिए था। पूरे लाल किले के खूबसूरत भवनों में और साथ ही हयात बख्श बाग। दुकान में आप सभी का स्वागत है। जब आप लोग किले में आए थे, आपने एक बाजार देखा होगा अंदर आते समय। बाजार के ऊपर देखा होगा एक छत भी बनी हुई है। छत की वजह से बाजार को नाम दिया गया था छत्ता बाजार। हिंदुस्तान का पहला ऐसा बाजार था जो किसी छत के नीचे लगाया गया, वरना खुले में लगते हैं बाजार। अब 400 साल पहले उन दुकानों में क्या क्या चीजें बेची जाती थी, क्या उन चीजों का इस्तेमाल होता था, उसका एक नज़ारा यहाँ दिखाया गया। जैसे कि यहाँ हुक्का देख रहे हैं, तो लोग खरीद ले जाते थे गुड़गुड़ाने के लिए, लेकिन इसे गुड़गुड़ाते खुद ही गुड़गुड़ा जाते थे, क्योंकि धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक होता है। वहाँ पहली शेल्फ पर कुछ बक्से देख रहे हैं आप रखे, उन बक्सों को जवाहर दान कहते हैं। लोग उनमें अपने गहने जवाहरात रखते थे। उसके ऊपर कुछ चीज़ें जिन्हें चांदी से बनाया जाता था। अब ये शाही बता रहे हैं, सोने चांदी की चीज़ें हुआ करती थी। जैसे यहाँ देखेंगे आप, कुछ शराब के प्याले हैं, केतली है, सभी सोने से बनती थी। ऊपर आप सोने से की गई नक्काशियाँ भी देख सकते हैं। और तलवारबाजी काफ़ी शौक रखते थे यहाँ पर लोग, तो तलवारें भी दुकानों में बेची जाती थी। आप इस दीवार पर देख सकते हैं। यहाँ कुछ आप बर्तन देख सकते हैं उस जमाने में जो इस्तेमाल किए जाते थे। नहीं, वो रेप्लिका है सब। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये मश्क ऐसे चमड़े से बनाया जाता था पानी रखने के लिए। और एक थाल आप देख सकते हैं, वहाँ इतनी बड़ी थाल में खाना खाते थे। एक बड़ा बर्तन है जिसमें अनाज रखा जाता था, उसे अनाज दान कहते हैं। और सोने के सिक्कों में यहाँ पर लेन देन किया जाता था। तो कुछ ऐसा होता था ये बाजार, और हम यहाँ की दुकान पर। थैंक यू। बीच में ये तख्त दिख रहा है गद्दी, यहाँ बैठते थे शाह में।
गद्दी से बैठ के उनको क्या दृश्य मिलता रहा, क्या देखा करते थे। ये बीच में शाहजहां पूरे दरबार में सिर्फ ये बैठते थे, बाकी सारे खड़े रहते थे इनके सम्मान में, रिस्पेक्ट के लिए। दोनों इनके बेटे हैं, सबसे बड़ा बेटा दाराशिकोह, सबसे छोटा वाला औरंगजेब सीखने खड़े हुए हैं। ये वजीर लॉयर और नीचे निवासी जनता का जय। अब ये सब भी चले गए, हम लोग भी चलते। ये है जी इनके शाही स्नान कक्ष, नहाने की जगह, गर्म खाना गर्म पानी के लिए, जिसके नीचे 46 क्विंटल लिखने चला गया था उस टाइम पे। 46 क्विंटल ऑफ वुड नीचे भट्टी में पड़ने से उसमें नहाते रहो करते ना, बड़ा सा बाथ टब जकूज़ी नहाने की जगह पे। सर्द खाना ठंडे पानी के नीचे मसाज टेबल, और ये है अकाबे हमाम, जिसके नीचे बड़ी हांडियों में फूलों की पत्तियों को उबाला जाता है। हांडी समझते ना, डेग जिसमें बिरयानी बनती है। कैसी खुशबू, कैसा परफ्यूम था, यहाँ पे सूंघ के देखिए। एक साथ नहीं, वरना एक दूसरी परफ्यूम आएंगे। ऐसे मिलता सिमिलर कुछ। ये वही है शायद मतलब इस आपका- टाइप में डालते थे ना वैसे, मतलब वही दिखाया गया है। वो रहे ऊपर पहले पिक्चर में शाहजहां, ये दूसरी पिक्चर में है मुमताज। इनकी कुछ जानता शाहजहां की कितने इंतकाल हो गए। हाँ डेथ के बाद 2 साल अपने महल में बंद थे कमरों में। जब बाहर आए तो इनके बच्चों ने और भी बीवियाँ थी ना, तो उन्होंने बुलाया कि बाहर आ जाओ, देखा जाएगा जो होगा। तब जाके मुमताज़ की बहन से शादी करी। एक तो साथ भी गया हूँ। ये औरंगजेब इनके सबसे छोटे लड़के, ऐसे तो कई लड़के थे, 3 लड़के होते जो गद्दी के लिए लायक थे, जिनके बारे में आगे बताएंगे। और ये दोनों ही बेटियां थी, रोशनारा और जहानारा, जो हूबहू कॉपी थी मुमताज़ और शाहजहां की। अब आगे प्रश्न। ये तो गद्दी है उनकी। कई लोगों से मिलते रहे। ये तख्त बना था उस टाइम पे 1200 किलो सोने से। 1200 किलो सोना। कोहिनूर 1739 में दोनों चीजें ऐसी हुई थी कि नादिर पुराने राजा, अंग्रेजों के पास तो बहुत बाद में। शाहजहां से स्टार्ट किया, शाहजहां ने यहाँ पे आके बसाया, लाल किला बनाया। जिन 3 लड़कों के बारे में पीछे बताया था वो ये थे, दाराशिकोह सबसे बड़ा, शाह शुजा, औरंगजेब। औरंगजेब ने 16 साल की उम्र में पिता को बंदी बनाया, दोनों भाई का सर कलम किया और शाहजहां को तोहफे देते गिफ्ट दे दिया। खाने की प्लेट में दोनों सर सजा के दे देते, दोनों खोपड़ियाँ। 90 साल का होकर गया, वो सबसे लंबा शासन इसका रहा। इसकी डेथ के बाद पूरी मुगल सल्तनत डगमगा सी गई। इसके टाइम पे ईरानी आ गए, अफगानी है, मराठा है, सिख है। या 8वें नंबर पे मोहम्मद शाह, इसको एक टाइटल दे रखा था रंगीला नाम। अपने खाने पीने में रहता था, अपने में मगन रहता था। इसके टाइम पे नादिर शाह और उस टाइम पे मुगलों से 2 करोड़ रुपए लूट के चला गया। 2 करोड़ उस टाइम पे। गांधी जी तो थे नहीं, सोने के अशरफे, हीरे जवाहरात सब निकाल के ले गया वो। और वो रहा 13वें नंबर पे बहादुर शाह जफर, आखिरी मुगल बादशाह, जो महज से कठपुतली था अंग्रेजों के रोल में। जब तक गद्दी पे था तो उनके काम का था। जैसे अपने लोगों के लिए खड़ा हुआ तो 40 दिन के टरा के भेज दिया बर्मा, रंगून। इसमें डालो। ये क्या है? सीढ़ी घूम रहा है इसमें। ये सब ख़त्म हो गया। अब हम बाहर जाते हैं और वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे राजा बैठा करते थे। और उससे पहले हमने थोड़ा सा खाना खाया क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो चलो देखते हैं। अरे भाई इतनी धूप है यार। ये क्या है? और यही वो जगह है जहाँ पे राजा जी बैठा करते थे अपनी राजगद्दी पे, जो 1200 किलो सोने से बनी हुई थी। तो यहीं पे हमारा ब्लॉग ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। थैंक यू, बाय।